रुक करेंगे भावलपुर का, जहां पे नवाही इलाके चन्नी घोट के करीब खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल का तवाजन बिगड़ने से पीछे बैठी खातून गिर गई। तेज रफ्तार ट्रेलर ने खातून को कुचल दिया। मौके पर जाम बहक रेस्क्यू की टीमों ने जाम बहक होने वाली खातून को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रुक करेंगे मुल्तान का। शुजाबाद के इलाके हाजी शाहवाला में 6 साल बच्ची से ज्यादती का मामला। पुलिस ने मुलजिम शहजाद और सजाद मक्कू को गिरफ्तार कर लिया। शुजाबाद के इलाके हाजी शाहवाला में गुज़िश्ता रोज 6 साल बच्ची से ज्यादती का मुकदमा दर्ज किया गया। CPO मुल्तान मोहम्मद हसन रजा खान ने वक़ुए का नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। वक़ुए से मुतल्लिक तमाम शाहिद बजरिया PFSA इकट्ठे किए गए। बच्ची का तहसील हेडक्वार्टर शुजाबाद से तिब्बी मुलाइजा कराया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान रब नवाज तुल्ला की सरबराही में मुकदमे में तफ्तीश की जा रही है। लिए चलेंगे मुल्तान की जानिब, जहां पे कोरोना वायरस के पेश नज़र पाबंदी के बावजूद मैरिज हॉल ओपन रखने पर कार्रवाई। खानेवाल रोड पर वाक़िया रेवियल बैंक्वेट हॉल सील कर दिया गया। बैंक्वेट हॉल के मालिक पर 30,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया। इंतजामिया को इत्तला मिलते ही बैंक्वेट हॉल में शादी का फंक्शन जारी है। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टर की हदायत पर ACCT आबदा फरीद की क़यादत में रात गए कार्रवाई की गई। पुलिस और सिविल डिफेंस फोर्स भी मौके पर हमरा थी। बहू और मासूम बच्चों पर तशद्दुद। जान बचाने के लिए 6 बच्चों की मां प्रेस क्लब पहुंच गई। मुतासरा खातून सईदा नजमा शाह ने बच्चों समेत पाकिस्तान प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुतासरा खातून ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और IG सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुतासरा खातून नजमा शाह का कहना है कि शौहर ने तलाक देने के बाद दूसरी शादी कर ली है। ससुराल वाले मेरे बच्चों और मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। ससुराल वालों से जान बचा रही हूँ और जान को खतरा है। तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हमारे रिपोर्टर रियाज चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि थाना खैरपुर नाथन शाह पहुंची तो पुलिस एहलकारों ने बुरी नज़र डाली। उन्होंने इंसाफ ना मिलने की सूरत में खुद को बच्चों समेत जिंदा जलाने की भी चेतावनी दे दी। लिए चलेंगे आपको मुजफ्फरगढ़ की जानिब, जहां पे ताजिर इत्तेहाद मुजफ्फरगढ़ के सदर मोन शेख की क़यादत में ताजों के वफ़द की डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ सैयद नदीम अब्बास से मुलाकात। मुजफ्फरगढ़ में ज़िले में अमन अमान के क़याम में ताजिर इत्तेहाद के ताजों का किरदार हमेशा मिसाली रहा है। सैयद नदीम अब्बास DPO का कहना था कि ताजों के तहफ़्फ़ुज़ और बरवक्त इंसाफ की फराहमी के लिए ज़िला पुलिस हमा वक्त चौकस है। उनका मज़ीद कहना था कि ताजिर बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठेकरी पहरे और CCTV कैमरों के जरिए सिक्योरिटी को मजबूत निज़ाम कायम किया जाएगा। ताजिर बिरादरी मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, जिसका तहफ़्फ़ुज़ पुलिस का फ़र्ज़ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सैयद नदीम अब्बास DPO और मुजफ्फरगढ़ की तैनाती से ज़िला में अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी आई है। मोन शेख का मज़ीद कहना है कि सैयद नदीम अब्बास की ताजों के साथ रवाबित के बाइस पुलिस और ताजिर बिरादरी में एतमाद में इजाफा हो रहा है। करेंगे मुल्तान का, जहां पे थाना गुलगश्त की हदूद में रात गए निजी बेकरी में डकैती और फायरिंग का मामला पेश आया। मुल्तान पुलिस थाना गुलगश्त ने नामालूम मुलजिमान के खिलाफ रॉबरी और इक़दाम का मुकदमा दर्ज कर लिया। गुलगश्त के इलाके अल-फरीद बेकर्स पर दौरान डकैती मज़ाहमत पर 3 शहरियों को फायर मारकर जख्मी भी किया गया। मुसल्लह डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाले अफराद में अबू बकर, उमैर और जमील शामिल हैं। दौरान डकैती फायरिंग से जख्मी होने वाले तीनों अफराद को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। कंपनीज वर्कर्स को ईद के पेश नज़र 27 जुलाई को तनख्वाहें अदा करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टर की हिदायत पर कंपनी के CEO अब्दुल लतीफ़ खान ने ऑर्डर जारी कर दिए। दौरान सर्विस वफात पा जाने वाले वर्कर्स की जगह मुलाजमत हासिल करने वाली बेवगान और बच्चों को भी पहली तनख्वाह का चेक जारी। CEO अब्दुल लतीफ़ खान ने 7 मुलाजमीन को तनख्वाहों का चेक दे दिया। ईद उल अज़हा के मौके पर अपने घरों को जाने वाले परदेशियों का लारी अड्डे और रेलवे स्टेशन पर रश लग गया। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टर ने कोरोना वायरस के खतरात को कम करने के लिए पब्लिक मकामात पर जरासीम कुश स्प्रे का हुक्म दे दिया। रेस्क्यू 1122 के बाउजर के जरिए जनरल बस स्टैंड में कायम बस और वैगन अड्डों के क्लोरीन मिले पानी से धुलाई। बस स्टैंड में कायम मार्केटों, इंतजारगाह और पार्किंग एरिया की भी वॉशिंग। मदनी चौक, चौक कुमारावाला और रेलवे स्टेशन में भी केमिकल महलूल का स्प्रे किया गया। शहर की मशरूफ मार्केटों में भी स्प्रे किया जा रहा है।
میپکو سید احسن محی الدین گیلانی نے ڈیفالٹرز سے واجبات وصول کے اہداف حاصل نہ کرنے پر میپکو غازی گھاٹ سب آفس کے انچارج شہباز احمد کو معطل کر دیا۔ چراغ غازی خان سرکولر کے تمام افسران کو رنگنگ اور ڈیڈ ڈیفالٹرز سے وصولیاں کرنے کی ہدایت۔ ڈی جی خان میں بجلی چوروں کے خلاف جاری مہم کو مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ بجلی چوروں کو عائد کردہ جرمانے وصول کرنے کی ہدایت۔ خراب ہونے والے ٹرانسفارمرز کی شرح میں کمی کرنے اور ٹرانسفارمرز بیلنس کرنے کی ہدایت دی گئی۔ دیگر افسران کو واجبات وصول کرنے پر شاباش دی گئی۔ رخ کریں گے خانیوال کا، جہاں پہ ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب انعام غنی کی ڈی پی او آفس میں پریس کانفرنس۔ قانون کی حکمرانی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ انعام غنی کا کہنا تھا کہ ہر مقدمے کا اندراج کر کے جرائم کی شرح کے مؤثر مانیٹرنگ کی ترجیح ہے۔ میڈیا اور سول سوسائٹی کے تعاون کے بغیر پرامن معاشرے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ جرم کو چھپانے کی بجائے جرم کا کڑا احتساب کرنا ہی پولیس کا نصب العین ہے۔ پولیس کی عوام سے رویے میں بہتری لانے کے لیے تربیتی کورسز کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے۔ تھانوں کے فرنٹ ڈیسک کو مؤثر بنا کر بوگس مقدمات کا اندراج روکا جانے کا امکان بھی ہے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر عبدالستار بابر کا 18ویں سے 19ویں گریڈ میں پروموشن۔ ڈاکٹر عبدالستار بابر کا ڈی ای او سے ریجنل ایمرجنسی آفیسر میں پروموشن کر دیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر فہد شہزاد مرزا کا 18ویں سے 19ویں گریڈ میں پروموشن۔ صوبائی مانیٹرنگ آفیسر ڈاکٹر محمد فرحان خالد کا 18ویں سے 19ویں میں پروموشن۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد اعظم کا 18ویں سے 19ویں گریڈ میں پروموشن۔ ڈی ای او ڈاکٹر محمد اعجاز انجم کا 18ویں سے 19ویں گریڈ میں پروموشن۔ ڈی ای او ڈاکٹر عبدالاعجاز الحق کا 18ویں سے 19ویں گریڈ میں پروموشن۔ ڈی ای او ڈاکٹر میاں محمد اشفاق کا 18ویں سے 19ویں میں پروموشن۔ ڈی ای او ڈاکٹر محمد حیات کا 18ویں سے 19ویں میں پروموشن۔ ڈی ای او سید کمال اسد کا 18ویں سے 19ویں میں پروموشن۔ ڈی ای او ڈاکٹر عبدالرحمان کا 18ویں سے 19ویں میں۔ ڈی ای او محمد محسن دورانی کا 18ویں سے 19ویں میں۔ بجٹ اینڈ اکاؤنٹنٹ آفیسر محمد بلال آصف کا 17ویں سے 18ویں میں پروموشن۔ ایمرجنسی آفیسر نعیم مرتضیٰ کا 17ویں سے 18ویں میں پروموشن۔ ایمرجنسی آفیسر علی حسن کا 17ویں سے 18ویں گریڈ میں پروموشن۔ پی آر خو رحیم یار خان پی آروا شہناز اختر کا 17ویں سے 18ویں میں پروموشن۔ ایمرجنسی آفیسر سید غلام دستگیر کا 17ویں سے 18ویں میں پروموشن۔ سوشل ویلفیئر آفیسر سمیرہ لیاقت کا 17ویں سے 18ویں میں۔ ایمرجنسی آفیسر توحید اللہ خالد کا 17ویں سے 18ویں گریڈ میں پروموشن۔ کمپیوٹر پروگرامر عمران احمد اوان کا 17ویں سے 98ویں گریڈ میں پروموشن۔ پلاننگ آفیسر ناصر حسن کا 17ویں سے 18ویں میں۔ ایمرجنسی آفیسر محمد عامر کا 17ویں سے 18ویں میں۔ ایمرجنسی آفیسر محمد احسن کا 17ویں سے 18ویں میں۔ ایمرجنسی آفیسر رقیہ جاوید کا 17ویں سے 18ویں میں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر امام علی سعید کا 17ویں سے 18ویں میں۔ ایڈمن آفیسر سید مدثر حسین بخاری کا 17ویں سے 18ویں میں۔ ایمرجنسی آفیسر اورنگزیب کا 17ویں سے 18ویں میں۔ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر حسین میاں کا 17ویں سے 18ویں میں۔ ایمرجنسی آفیسر راؤ شرافت علی کا 17ویں سے 18ویں گریڈ میں پروموشن۔ اور رحیم یار خان کے ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر عادل الرحمان کا 17ویں سے 18ویں گریڈ میں پروموشن۔ اور ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر کلیم اللہ کا 17ویں سے 18ویں گریڈ میں آپریشن۔ ایمرجنسی آفیسر عمران خان کا 17ویں سے 18ویں گریڈ میں پروموشن۔ ایمرجنسی آفیسر فراز منیر کا 17ویں سے 18ویں میں پروموشن۔ ایمرجنسی آفیسر طاہرہ خان کا 17ویں سے 18ویں میں۔ ایمرجنسی آفیسر احتشام کا 17ویں سے 18ویں میں پروموشن۔ ایمرجنسی آفیسر سبقت اللہ کا 17ویں سے 18ویں میں۔ ایمرجنسی آفیسر سلطان محمود کا 17ویں سے 18ویں گریڈ میں پروموشن۔ ایمرجنسی آفیسر رانا اعجاز کا 17ویں سے 18ویں میں پروموشن کر دیا گیا۔ دیکھ رہے ہیں البرٹ نیوز۔ رخ کریں گے جڑاوالا کا، جہاں پہ ہماری رپورٹر عبد الرحمان قاسم کی رپورٹ کے مطابق جڑاوالا تھانہ سٹی کے علاقے سرکولر روڈ پر دن دہاڑے مسلح ڈکیتی کی واردات۔ 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکو دی سٹی شاپنگ سینٹر سے 2.5 لاکھ روپے نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ ڈکیتی کی اطلاع ملتے ہی اے ایس پی بلال محمود سلہری اور ایس ایچ او میاں زاہد پولیس نفری کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ بلال محمود سلہری اے ایس پی اور ایس ایچ او میاں زاہد شاپنگ سینٹر کے مالک کو ملے اور کہا کہ بہت جلد مجرم کو پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔
रुख करेंगे दादू का, जहां पे इलाके काछू में हालिया बारिशों के बाद काज नदी में तूफानी आने के बायस वाही पांधी समेत 100 से ज्यादा देहातों की तरफ जाने वाली सड़कें और पुलें टूट फूट का शिकार हैं। इलाका मकीनों समेत सियाहों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सैकड़ों देहातों का जिला दादू हेडक्वार्टर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। उन्होंने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द नोटिस लिया जाए, जितने भी पुलें और टूट फूट का शिकार हैं तामीरात का काम शुरू किया जाए, रास्ता बहाल किया जाए। रिपोर्ट कर रहे थे हमारे रिपोर्टर रियाज चांडियो। तिब्बी इमदाद देकर तफ्शीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया। बताया जाता है कि वेहाड़ी रोड टूट फूट का शिकार होने की वजह से आए रोज हादसात का मामूल बन चुका है और दर्जनों जानें ज़ाया हो चुकी हैं। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पे कमिश्नर का ईद कुर्बान पर शहर में सफाई के बेहतरीन इंतजामात का हुक्म। कमिश्नर की वासा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, तहसील कौंसल को अलर्ट रहने की हदायत। जिला इंतजामिया के अफसरान फील्ड में सफाई की सूरत हाल को मॉनिटर करेंगे। नमाज ईद से पहले और कुर्बान के बाद वाजिया सफाई नजर आनी चाहिए। कमिश्नर की हदायत के मुताबिक कमिश्नर की ज़ेर सदारत ईद पर सफाई इंतजामात के बारे में जायज़ा इजलास किया गया। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा उमैर मौजूद थे। MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लतीफ़ खान, मैनेजर ऑपरेशंस दाऊद मक्की शरीक थे। मुल्तान को सफाई के हवाले से 14 सेक्टर्स में तकसीम किया गया है। सेक्टर्स की सफाई मुतलका सेक्टर इंचार्ज की जिम्मेदारी होगी। लतीफ़ खान का कहना था कि मुतलका सेक्टर इंचार्ज को मशीनरी जल्द मुहैया कर दी जाएगी। शहरी कंपनी की हेल्पलाइन 1139 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मुल्तान में सफाई के बारे में 14 अवामी आगाही और शिकायत सेल बनाए गए हैं। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले वर्कर्स में कैश और तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए जाएंगे। आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए 12,000 शॉपर तकसीम किए जाएंगे। शॉपर सेक्टर पॉइंट पर भी मुहैया किए जाएंगे। तमाम वर्कर्स को खाना फील्ड में दिया जाएगा। रुख करेंगे टंडो आदम का, जहां पे हमारे रिपोर्टर सलमान शेख की रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी ईद के दिन करीब आते ही टंडो आदम के मवेशी मंडी भी सजना शुरू हो गई। सिंध के शहरों और पंजाब से आला नस्ल के हज़ारों जानवर फरोख्त के लिए लाए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर की तरह टंडो आदम की मवेशी मंडी भी सजना शुरू हो चुकी है, जहां हफ्ते में सिर्फ शनिचर के रोज़ सिंध और पंजाब के व्यापारी बैल, गायें, दुम्बे और बकरों के आला नस्ल के हज़ारों जानवर फरोख्त के लिए लाए गए हैं। लेकिन टंडो आदम की मवेशी मंडी में इस साल कोरोना वायरस की वबा की वजह से हालात मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। खरीदारी भी कम है और खरीदार भी कम दिखाई देते हैं। इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ामात तो बेहतर किए गए हैं। सख्त गर्मी में भी जानवरों के लिए टेंट लगाए गए हैं। इंतज़ामिया की जानिब से व्यापारी और शहरियों के लिए काफ़ी सहूलियात दी गई हैं। व्यापारी और ख़रीदारों के लिए शामियाने और खाने पीने का स्टॉल भी लगाए गए हैं। जबकि कोरोना वायरस के पेश नज़र SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए अहकामात पर शहरियों की जानिब से मास्क का इस्तेमाल कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। मवेशी खरीदारी का कहना है कि कराची हैदराबाद की मवेशी मंडी से टंडो आदम की मवेशी मंडी बहुत बेहतर है। हर तरह का जानवर मुनासिब रेट में दस्तयाब है। यहाँ बकरा 20,000 से शुरू होकर 1 लाख रुपए तक दस्तयाब है, जबकि यहाँ जानवरों को सजाने के लिए सजावट का भी सामान दस्तयाब है। टंडो आदम की मवेशी मंडी में व्यापारियों का कहना है कि अभी कुर्बानी में काफ़ी दिन हैं। लोग दूर दराज शहरों से आने वाले अब तो सिर्फ ख़रीदारी का इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ामिया को चाहिए कि मवेशी मंडी में आने वाले व्यापारी और ख़रीदारों के लिए ट्रैफिक की सहूलियात बेहतर की जाएँ, ताकि मवेशी मंडी में आने वालों को तकलीफ़ का सामना न करना पड़ सके।